अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने इस्लामियात में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने किए थे और इसमें हमने किसके बारे में जाना था? इसके कि हमने ये जाना था कि नमाज जनाज़ा किसे कहते हैं। मैंने आपको इसको अच्छी तरह से इसको समझाया भी था कि नमाज जनाज़ा किसे कहते हैं, नमाज जनाज़ा के बारे में बताएं। इसके बारे में मैंने आपको पूरी तफसील के साथ में बताया था और इसके अलावा आगे भी जो क्वेश्चन थे इनके बारे में भी मैंने आपको वजाहत की थी। तो ये जैसे क़स्र नमाज किसे कहते हैं, मैंने इसको भी आपको अच्छी तरह से समझाया था। तो चलिए आज जो हमारी बारी है वो आती है सवाल नंबर 4 की। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 4 डाल देंगे और यहाँ डेट डाल देंगे आप, ताकि आपको याद रहे कि हमने किस डेट में इस काम को किया है। 5, ठीक है, 5, 12 एंड 20 यानी 5 दिसंबर 2020। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है? अहले किताब कौन लोग हैं? अहले किताब कौन लोग हैं? यहाँ हम जवाब एक बार देख लेते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये जो छोटा सा आपको आइन बना हुआ नज़र आता है ना, इसका मतलब होता है अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई आसमानी किताबों को मानने वाले अहले किताब कहलाते हैं। यानी 4 आसमानी किताबें हैं, ये तो आपको मालूम है। कौन कौन सी? तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। ये हमारी आसमानी किताबें हैं, 4 आसमानी किताबें। और ये आसमानी किताबें जो नबी के नाम, नबियों के नाम दिए हुए हैं, इन नबियों पर उतारी गई। यानी इन नबियों पर अल्लाह ताला ने वही भेजी, वो उसको वही को जो भेजा गया वो उसको लिखा गया और वही एक किताब की शक्ल में हमारे पास अल्लाह की जो भी फरमान थे, जो भी अल्लाह ताला के क़वानीन यानी क़ानून वग़ैरह, जो अल्लाह ताला ने जिन बातों को करने से मना फरमाया, जिन बातों को करने का हुक्म दिया, ये सारी बातें नबियों पर आती थीं। वही लेकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे, तो नबियों के सामने आते थे और आम इंसानों के सामने नहीं आते थे। तो वो उन बातों को जो अंबिया अलैहिस्सलाम बताया करते थे, तो उन बातों को जो किसी चीज़ पर अगर लिखा गया, किसी उस ज़माने में कागज़ नहीं था तो क्या होता था, कोई पत्तों पर लिख लिया करता था, कोई किसी चीज़ पर उन बातों को लिख लिया करता था। तो अब क्या हुआ कि नबी अगर रुखसत भी तो होंगे दुनिया से नबी, तो जब वो रुखसत हुए तो उनकी बातों को हमें यकजा भी तो करना था, उन्हें बताना भी तो था। तो वो फिर हमारे सामने किताबी शक्ल में उन बातों को रख दिया गया, जिन जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनको मानना। उन किताबों में तमाम आपको हुकूक मिलेंगे, किसके साथ हमें कैसा किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, पड़ोसी के हुकूक, अपने वालिदैन के हुकूक, अपने औलाद के हुकूक, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी और भी सारी बहुत सारी बातें हैं, जिन बातों को करने के लिए मना किया गया है, करने के लिए कहा गया है, वो सब इन किताबों में या मौजूद हैं। जो और अब हम जो किताब जिसे हम कुरान मजीद के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी किताब नाजिल हुई थी, कौन सी किताब उतारी गई थी? वो थी कुरान मजीद, ठीक है। तो कुरान मजीद में जो भी अहकामात हैं वो सब अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेकर आते थे और आप जो थे वो लोगों को बताया करते थे। तो अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अब नस्ल नहीं है, लेकिन अगर है तो
ज़मीन के न जाने किस खत्ते में मौजूद होगी, अभी हमें नहीं मालूम है अगर इसके बारे में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को हम जान सकते हैं, जिन्हें हम यहूदी के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जीव मीन्स होते हैं यहूदी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो नाजिल की गई है किताब, उनको कौन लोग मानते हैं? यहूदी लोग मानते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई, जिसे आप कह सकते हैं बाइबल, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई तौरात, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील यानी बाइबल। और ये आपको किसके पास मिल सकती है? ये ईसाइयों के पास मिल सकती है। इन्हें भी हम जानते हैं, ईसाई लोग और यहूदी लोग, इन दो के बारे में तो हम जानते ही हैं। और तीसरे हम यानी मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। तो हम कौन सी किताब को मानते हैं, किस पर चलते हैं, किसके अहकामात पर चलते हैं? कुरान मजीद के अहकामात पर, जो उसमें लिखे गए हैं। तो अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो उन पर नाजिल हुई किताब, उसको मानने वाले कौन हुए? यहूदी। तो वो क्या मूसा अलैहिस्सलाम की किताब को मानने वाले क्या कहलाते हैं? यहूदी। ईसा अलैहिस्सलाम की किताब को मानने वाले क्या कहलाते हैं? ईसाई। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब को मानने वाले क्या कहलाते हैं? मुस्लिम। तो यानी ये तीन तो आपके सामने मौजूद हैं जो अहले किताब कहलाते हैं, क्योंकि हम इस किताब पर इसके अहकामात पर चलने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह, और चलते भी हैं। तो ये हम क्योंकि इस किताब को मानते हैं तो हम कहलाते हैं मुस्लिम। अब ये जो भी हैं इन किताबों को मानने वाले, वो सब क्या कहलाएंगे? अहले किताब। यानी जो इन किताबों को मानेगा वो कहलाएगा अहले किताब। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको समझाया है इस क्वेश्चन के बारे में, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है हमारा, आसमानी किताबें किन किन पैगंबरों पर नाजिल हुई? किताबों के नाम बताइए। जो आसमानी किताबें हैं वो किन किन पर नाजिल हुई? अभी मैंने आपको इस सवाल के बारे में अच्छी तरह से वजाहत की है, अच्छी तरह से समझाया है मैंने। तो अब ये देख रहे हैं हम, ज़बूर किन पर नाजिल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। अभी मैंने आपको बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कौन सी किताब नाजिल हुई थी? तौरात। और इंजील, जिसे हम बाइबल भी कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और कुरान शरीफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये मैं भी आपको क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ, तो इसमें ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार देख लें, ज़बूर किन पर नाजिल हुई? ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और कुरान शरीफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अगला सवाल, क्या किसी आसमानी किताब में बुत परस्ती की तालीम दी गई है? बुत कहते हैं पुतलों की पूजा करना। पुतला देखा है आपने, स्टैचू, मूर्तियाँ, उसको कहते हैं उर्दू में बुत। परस्ती यानी इबादत। तो क्या किसी किताब में बुत परस्ती की यानी मूर्तियों की पूजा करने की, इबादत करने की तालीम दी गई है? क्या ऐसी शिक्षा दी गई है किसी भी किताब में? तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, कुरान शरीफ में, क्या किसी किताब में आपको ऐसा देखने को मिला है कि किसी किताब में ये कहा गया हो कि आप बुत परस्ती कीजिए, बुतों की बुतों की पूजा कीजिए, मूर्तियों की पूजा कीजिए? कहा गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी आसमानी किताबें तौहीद की तालीम देती हैं। सभी आसमानी किताबें तौहीद की तालीम देती हैं। तौहीद यानी अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये तौहीद है। इस पर हर किताब में आपको क्या मिलेगा कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करनी है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हम पूजा कर सकें, जिसकी हम इबादत कर सकें। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही है जो इबादत के लायक है, क्योंकि हर चीज़ को किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और मूर्तियाँ किसने बनाई हैं? मूर्तियाँ इंसान ने बनाई हैं। तो जो चीज़ इंसान ने बनाई है, भला हम उसकी पूजा क्यों करें? हम तो
اس کی پوجا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے جس نے تمام دنیا کو بنایا ہے، جس پتھر سے وہ مورتی بنائی گئی ہے اس پتھر کو بھی تو اسی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو ہم اس پتھر کے بنانے والے کی عبادت کریں گے، نہ کہ اس پتھر کی عبادت کریں گے۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ تمام یعنی سبھی آسمانی کتابیں توحید کی تعلیم دیتی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں اگلا سوال، کیا قرآن شریف کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل ہوگی؟ جی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں کہلاتے ہیں، یعنی آخری نبی کہلاتے ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی تھے، اور سب سے پہلے نبی کون سے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی کہا گیا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن شریف۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ کیا کوئی اور آسمانی کتاب نازل ہوگی؟ جی نہیں، اب کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی، قیامت تک قرآن شریف پر ہی عمل ہوتا رہے گا، قیامت تک قرآن شریف پر ہی عمل ہوتا رہے گا۔ اب جب تک قیامت آئے گی تب تک اسی کی ہمیں پیروی کرنی ہے، اسی کتاب کے احکامات کو ماننا ہے، اور اسی کی تعلیمات پر ہمیں چلنا ہے۔ تو یہ ہم نے یہاں آج کتنے سوال کیے؟ سوال نمبر 4 یہاں ہم ڈال لیں گے، سوال نمبر 5، ٹھیک ہے، سوال نمبر 5، اور یہاں سوال نمبر 6، سوال نمبر 7۔ یہ سوال نمبر 7 تک ہم نے اسے کمپلیٹ کر لیا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو جو بھی میں نے سمجھایا ہے اس کو آپ نے انشاءاللہ اچھی طرح سے سمجھا ہوگا، اور ہمیں سمجھنا بھی چاہیے۔ کیونکہ ہمیں اپنی دین کے بارے میں بھی تھوڑی معلومات ہونی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ دنیا میں ہی نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنے دین کے بارے میں بھی جاننا چاہیے، ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی میری کچھ نئی باتوں کے ساتھ یا نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ آپ کو جو میں نے یہ 4 کوشچن سمجھائے ہیں ان کو کاپی میں بالکل صاف ستھرا اچھی ہینڈ رائٹنگ میں اس کو لکھنا ہے۔ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔